जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग यान अपनी यून फैमिली की जिम्मेदारी जुआन पर सौंप कर वो स्टार स्काई एकेडमी में पहुंच गया, जहां पर जीनियस बैच के लिए सिलेक्शंस किए जा रहे थे। तो किंग यान ने भी इस ट्रायल में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उसे इन अकेडमी के बेसमेंट में मौजूद अजुर कर्मा फायर की बॉडी को हासिल करना है। उसने टीचर हु की जम की धुलाई करते हुए फर्स्ट ट्रायल को क्लियर कर दिया। सेकंड ट्रायल में उसे एक मैजिकल पर्ल में अपनी पावर्स और टैलेंट को चेक करना था। तो किंग यान ने जैसे उस पर्ल में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ऐड की, वो पर्ल तेजी के साथ ग्लो करने लगा। उस पर्ल ने दिखा दिया कि किंग यान के पास एम्परर रेल्म के पार जाने का टैलेंट है, जिसके बाद वो पर्ल तेजी के साथ शैटर हो गया। ये सब देखकर तो वहाँ के टीचर्स भी हैरान थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि वहाँ के टीचर्स किंग यान से काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें तो लग रहा था कि किंग यान एक मॉन्स्टर है, जिस पर किंग यान कहता है कि तुम मुझे मॉन्स्टर समझो या कोई फ्रिक समझो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या मैंने सेकंड ट्रायल को पास किया है। जिस पर वो लोग जैसे तैसे उठते हुए कहने लगे कि हाँ भाई, तुमने ट्रायल को पास कर लिया। मगर टीचर हु को अभी भी उस पर शक था। वो किंग यान से कहता है कि ये साबित करो कि तुमने मैजिकल पर्ल के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। टीचर हु की बकवास सुनते साथ ही जिन उसे समझाने लगा कि तुम इस बंदे के सामने फालतू की बातें मत करो। अगर इस बंदे ने किंग पर्ल के साथ कोई छेड़खानी की होती तो हम इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से नीचे पटके नहीं जाते। इस बंदे ने अपनी पावरफुल ऑरा से ही हम चारों की वाट लगा दी। अब इससे बड़ा सबूत तुम्हें क्या चाहिए। ये बंदा वाकई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। जिन की बातें सुनकर किंग यान कहने लगा कि तुम तो इस टीम में से सबसे ज्यादा समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। और इतना कहते साथ ही किंग यान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे जिन के कोर पर हमला कर दिया। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि जिन ने तुरंत ही खून की उल्टियां निकालना शुरू कर दी। टीचर हु तो ये देखते साथ ही किंग यान पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि आखिर तूने हमारे मास्टर जिन पर अटैक करने की जरूरत कैसे दिखाई। वहीं पर टीचर शाह कहने लगा कि हमने इस बंदे को यहीं पर एलिमिनेट करना चाहिए, ये तो आगे चलकर हमारी अकेडमी के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बनेगा। मगर तभी जिन अपने दोस्तों को समझाने लगा कि किंग यान ने मुझ पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि उसका ये तोहफा तो वाकई गजब का है। अब ये सुनकर उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो गए। जिन्होंने बताने लगा कि 3 साल पहले टियानियन अकेडमी के एक एल्डर के साथ मेरा मुकाबला हुआ था। तो मुकाबले के दौरान उस बुढ़े ने मुझ पर सेंटीपीड पॉइजन का अटैक किया था। तो उस पॉइजन ने धीरे धीरे करते हुए मेरी कोर को डैमेज करना शुरू कर दिया। मैं हर रोज उस पॉइजन को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाया। उस पॉइजन को हटाने के मेरे सारे तरीके नाकाम रहे, लेकिन आज किंग यान ने उसी जगह पर अटैक किया जहाँ पर उस पॉइजन की कोर थी। तो सारा पॉइजन एक ही झटके में मेरी वोमिटिंग के साथ बाहर आ गया। अब तो मुझे काफी ज्यादा तरोताजा महसूस हो रहा है। तभी किंग यान बताने लगा कि मैंने आपके पॉइजन को ही नहीं हटाया, बल्कि आपकी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव किया है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल सी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने एक लेवल ऊपर ब्रेक थ्रू किया है। जो सुनते साथ ही जिन ने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल सी को चेक किया और उसे पता चला कि वो अब मून रेल्म की 6ठी लेवल पर पहुंच चुका है। ये सब देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। तो टीचर शाह तुरंत ही किंग यान को मस्का मारते हुए कहने लगा कि आपके पास बस कल्टीवेशन का ही टैलेंट नहीं, बल्कि आपने तो मेडिसिनल स्किल्स में भी महारत हासिल की है। इधर केलिन किंग यान से कह रहा था, मास्टर देखो इन लोगों का लहजा कितनी जल्दी बदल गया। थोड़ी देर पहले ये आपको तू ता करके बात कर रहे थे और अभी लोग आपके साथ इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं कि मुझे वोमिटिंग जैसा फील हो रहा। उतने में टीचर हु कहने लगा कि किंग यान प्लीज मेरी गलती को माफ कर दो। मैं समझ चुका हूँ कि तुम एक असली जीनियस हो, तो प्लीज क्या तुम मेरी हुईयांग एक्यूपॉइंट को चेक कर सकते हो। बारिश होते साथ ही मेरा ये एक्यूपॉइंट मुझे तकलीफ देना शुरू करता है। जिस पर किंग यान कहता है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स कंज्यूम किए, जिन्हें प्रॉपरली रिफाइन नहीं किया गया था, जिसके चलते तुम्हारी बॉडी ठीक से उन्हें एब्सॉर्ब नहीं कर पाई और वो सारे हर्ब सीधे तुम्हारी हुयांग पॉइंट पर जाकर स्टक हो गए। सो अगर इनका 3 महीनों के अंदर इलाज नहीं किया गया तो फिर तुम मारे जाओगे। अब ये सुनते साथ ही टीचर हु काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो तुरंत ही किंग यान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा कि प्लीज मेरी मदद करो और बदले में तुम जो चाहे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर किंग यान कहता है ठीक है, लेकिन बस अपनी इस वादे को कभी मत भूलना। जब भी मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी तब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। और इतना कहते साथ ही किंग यान ने सीधे जाकर उसकी हुयांग पॉइंट पर अपने घुटने से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसने तो टीचर हु की हवा में जम के पिटाई लगाना शुरू कर दी। दरअसल यहाँ पर किंग यान उसकी बॉडी में मौजूद हर एक मेरिडियन को टेम्पर कर रहा था। यहाँ पर टीचर हु किंग यान से मार खाने के बाद कहने लगा कि मुझे तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अभी सुनते साथ ही बाकी के बंदे भी किंग यान से अपना इलाज करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे।
जो सुनते साथ ही किलिन तो हैरान हो गया। वो इन लोगों से कह रहा था कि चलो फटाफट से लाइन लगाओ। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें स्टार स्काई एकेडमी के मास्टर की चेम्बर दिखाई गई, जहाँ पर टीचर हु को छोड़कर बाकी की तीनों टीचर्स पहुंच चुके थे। वो अपने मास्टर को बताने लगे कि किंग यान ने हमारे किंग पर्ल्स की धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, उस बंदे के पास गजब की मेडिसिनल स्किल्स है। हम तुरंत ही समझ गए थे कि ये बंदा एक रियल जीनियस है, तो हमने उसके बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट किया और हमें जो बातें पता चली वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। इस बंदे ने पूरी की पूरी टियानियो सिटी में खलबली मचाई। इतना ही नहीं, उसने इंपीरियल सिटी की रॉयल फैमिली को भी ऑफेंड किया और वो लोग महाशक्तिशाली होने के बावजूद भी किंग यान का बाल भी बांका नहीं कर पाए। हमें तो बस एक ही बात समझ नहीं आ रही कि ये बंदा टियानियन एकेडमी को छोड़कर हमारी स्टार स्काई एकेडमी में क्यों आया। अगर वो चाहता तो वहाँ का डिसाइपल बन सकता था। वेल, इस एल्डर का नाम था मुरांग और ये स्टार स्काई एकेडमी की करंट डीन है। वो इन टीचर्स से कहते हैं कि मैं काफी सालों से सेक्लेजन में रहते आया हूँ और इतने सालों में मुझे कभी भी ऐसी इंटरेस्टिंग खबर सुनने को नहीं मिली। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि टियानियो सिटी ने एक हेवन डिफाइंग टैलेंट को प्रोड्यूस किया। जिस पर टीचर शाह कहने लगा कि टीचर हु किंग यान को जीनियस क्लास की तरफ ले जा रहा है। जो सुनते साथ ही एल्डर मुरांग काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं कि किंग यान के पास बहुत ही भयानक टैलेंट है। कोशिश करो कि किंग यान जीनियस क्लास में अपने फुल पोटेंशियल को अनलिश करे। मैं उस बंदे की रियल स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ये सभी लोग मास्टर मुरांग को ग्रेट करके वहाँ से रवाना हो गए। उनके वहाँ से जाते साथ ही मास्टर मुरांग कहने लगे कि उस बंदे ने किंग पर्ल की धज्जियां उड़ा दी। इससे ये बात साबित होती है कि वो बंदा कितना ज्यादा टैलेंटेड है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ किंग यान ही हमारी स्टार स्काई एकेडमी की पुरानी ग्लोरी को रिस्टोर करेगा। ग्लोरी को छोड़ो, वो बंदा तो हमारी एकेडमी को सीधे टियानियन डायनेस्टी की पिनाकल पर पहुंचा देगा। यहाँ पर मास्टर मुरांग किंग यान के आने से काफी ज्यादा खुश थे और अब सीन शिफ्ट होकर हम किंग यान को देख पाते हैं, जो कि टीचर हु के साथ जीनियस क्लासेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर किंग यान ने नोटिस किया कि टीचर हु उससे काफी ज्यादा डरा हुआ है, इसलिए वो टीचर हु से पूछने लगा कि कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि मैं इस जंगल में आपकी दोबारा से धुलाई करूंगा। जो सुनते साथ ही टीचर हु पैनिक होते हुए कहने लगा कि नहीं, भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगा। देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी टीचर की पोजीशन का फायदा उठाकर तुम्हें बुली करने की कोशिश की, जो कि एक टीचर को बिल्कुल शोभा नहीं देता। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक एक्सेप्शनल टैलेंट होने की वजह से ऐसी छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दोगे। मगर किंग यान इस पर कोई जवाब नहीं देता, तो टीचर हु तुरंत ही उसके पीछे जाने लगा। वो कह रहा था, किंग यान आगे चलकर अगर तुम्हें मेरी मदद की कभी भी जरूरत पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर किंग यान टीचर हु से जीनियस क्लास के बारे में जानकारी पूछने लगा, तो टीचर हु बताने लगा कि जीनियस क्लास में हमारे एकेडमी के सबसे पावरफुल डिसाइपल्स को शामिल किया गया। साल में एक बार ही 10 दिनों के लिए इनकी रिक्रूटमेंट की जाती। इन 10 दिनों में अगर किसी ने वाकई अपना टैलेंट शो किया तो उसे सीधे जीनियस क्लास में एंट्री मिलती। जीनियस क्लास में जाने वाला बंदा यहाँ पर 4 सालों तक रह सकता है। 4 सालों के बाद जैसे उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए वो यहाँ से जा सकते हैं। अब अगर तुम्हें मिलाया जाए तो जीनियस क्लास में टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं। तो किंग यान ने टीचर हु से एक और सवाल पूछा कि क्या जीनियस क्लास के स्टूडेंट्स को ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाया नहीं जाता। जिस पर टीचर हु जवाब देते हुए कहने लगा कि ना, बिल्कुल नहीं, उनके लिए तो एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है। उन्हें पर्सनली इंस्ट्रक्शन दी जाती, जिसके चलते स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता और कमजोर कभी भी एलिमिनेट होकर अपनी बैग पैक करके यहाँ से घर चला जाएगा। जिस पर किलिन कह रहा था कि ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो टीचर हु बताने लगा कि हमारी एकेडमी जीनियस क्लास पर काफी सारे रिसोर्सेस को स्पेंड करती और इसी वजह से हम कमजोर डिसाइपल पर अपना पैसा जाया नहीं करना चाहते। जीनियस क्लास के ऑलमोस्ट 90% डिसाइपल मून रॉल्म की सेकंड स्टेज पर हैं और बाकी बचे 10% वो तो मून रॉल्म की पिक पर पहुंच चुके हैं। जिस पर किंग यान कहता है कि मेरे ख्याल से 10% डिसाइपल रईस फैमिली के बिगड़े हुए शहजादे होंगे। उन्होंने पैसा खर्च करके कल्टीवेशन लेवल और टैलेंट को हासिल किया। मुझे ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं आते जो कि कल्टीवेशन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तभी टीचर हु उसे बताने लगा कि जल्दी हमारे एकेडमी में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाली है, तो फिलहाल जीनियस क्लास का हर एक स्टूडेंट उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा और इस बार के कॉन्टेस्ट विनर को हमारी एकेडमी बहुत ही स्पेशल रिवॉर्ड देने वाली है, जो कि पिछले 100 सालों में कभी भी नहीं दिया गया था। यहाँ पर किलिन को तो इस बंदे की बातें सुनकर ही नींद आ रही थी, लेकिन जैसे उसने रिवॉर्ड का जिक्र सुना उसकी नींद तुरंत ही भाग गई। वो कह रहा था, वाओ रिवॉर्ड्स, वो तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते। टीचर हु बता रहा था कि इस कॉन्टेस्ट के टॉप 3 टैलेंटेड कल्टीवेटर्स को हमारी एकेडमी की सीक्रेट लोकेशन पर भेजा जाएगा। वेल, उस जगह को कांगियन केव के नाम से भी जाना जाता है। किलिन तो ये सब सुनकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। टीचर हु बता रहा था कि कांगियन
किंगयान केव हमारी इस अकेडमी का सबसे मिस्टीरियस और भयानक लोकेशन माना जाता है। तुम उस केव के जितने ज्यादा डीप जाओगे उसकी हीट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम जहन्नुम में पहुंच चुके हो। कई सौ सालों से इस केव को ओपन नहीं किया गया था, मगर लेजेंड्स का मानना है कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जो सुनते साथ ही किंगयान तुरंत ही अपनी माइंड स्पेस में जाकर अजुर कर्मा फायर को बताने लगा कि मेरे ख्याल से तुम्हारी रियल बॉडी यहीं पर छुपाई गई है। जो सुनते साथ ही अजुर कर्मा फायर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कह रहा था मास्टर मैं तो अपनी रियल बॉडी से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब टीचर हो किंगयान को लेकर जिनशान लेक के सामने पहुँच गया। किंगयान कह रहा था कि वह यहाँ की सीनरी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिस पर टीचर हो कहने लगा हाँ खूबसूरत भी और खतरनाक भी। वो कह रहा था कि इस लेक में न जाने कितने ही सारे स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद हैं, जो कि कल्टीवेशन की स्टार रेल्म के 9वीं स्टेज या फिर उसके ऊपर होंगे। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये लेक जानलेवा बीस्ट से भरा पड़ा है। जिस पर किलिन कह रहा था अरे नहीं ये तो डेड मछलियों से भी बेकार होंगे। टीचर हो कह रहा था कि इस लेक का पानी इतना ज्यादा हेवी है कि वो किसी भी बोट को क्रॉस नहीं करने देता। सो अगर तुम्हें वाकई जीनियस क्लास को अटेंड करना है तो फिर इस छोटी सी ट्रायल से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो किंगयान तुरंत ही इस ट्रायल के लिए तैयार हो गया। वो किलिन से कह रहा था कि चलो फटाफट से किंगरेड वाली पिल रिफाइन करके दे दो। तो किलिन अपने मुंह से फायर को रिलीज करते हुए किंगरेड वाली पिल्स को बना लेता है। जो देखते साथ ही टीचर हो के तो होश ही उड़ गए। अब उन पिल्स के ऑरा को महसूस करते हुए कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट पानी से ऊपर आने लगे। किलिन ने वो सारी पिल्स उनकी तरफ थ्रो कर दी थी। तो सभी मॉन्स्टर्स हवा में छलांग लगाते हुए इन पिल्स को निगलने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक किंगयान वहाँ पर पहुंच चुका था। वो अपनी सोर्ड शीट की मदद से उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे तो जीशियान लेक में खलबली मच गई। और फिर बस कुछ ही सेकंड्स में उन सभी को खत्म करके किंगयान टीचर हो के सामने पहुंच गया। अब किंगयान का काम खत्म होते ही किलिन ने अपनी फायर से उन स्पिरिचुअल बीस्ट की बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर दिया। किलिन की टेम्परिंग पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि उन स्पिरिचुअल बीस्ट की कोर तुरंत ही रिफाइन करके किंगयान के पास पहुंच गई। मगर उतने में वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट की एंट्री हो चुकी थी। वो तो जीशान लेक का सारा पानी आइस क्रिस्टल में बदलने लगा। वल यहाँ पर किंगयान भी शानदार बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। टीचर हो कहता है कि इस बीस्ट की बॉडी से तो बहुत ही भयानक किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा, ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें खत्म करके ही शांत होगा। किंगयान तुमने इसे अवेकन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल इस स्पिरिचुअल बीस्ट को हमारे हेडमास्टर ने उनके एंसेस्टर से इनहेरिट किया था। इसे आइस सोल डिवाइन ड्रैगन कहा जाता है। इसके पास ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन होने की वजह से इसे काफी ज्यादा स्पेशल माना जाता। और बस हाल ही में इस ड्रैगन ने मून रेल्म की 9वीं स्टेज को पार कर लिया। मुझे नहीं लगता कि इस जीशान लेक का लॉर्ड तुम्हें इस लेक को पार करने देगा। जिस पर किलिन कह रहा था कि ये कहीं का लॉर्ड हो या ओवरलॉर्ड हो, तुम बस देखते जाओ कैसे मेरे मास्टर इसकी धुलाई करते हैं। और उतने में उस आइस ड्रैगन ने किंगयान पर अपने आइस लैंसेस से हमले करना शुरू कर दिए। तो किंगयान भी अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेता है, जिसके चलते उस ड्रैगन का एक अटैक भी किंगयान पर हिट नहीं हुआ। और यही बात उस ड्रैगन को पसंद नहीं आती। अब तो किंगयान पर और भी ज्यादा भड़क गया था। वो फटाफट से किंगयान को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वहीं पर किंगयान ने भी हवा में जंप लगा दी। वो बड़ी तेजी के साथ उस आइस ड्रैगन की पीठ पर सवार हो गया था, जिससे वो ड्रैगन पूरी तरह से बौखला गया। वो किंगयान को अपनी पीठ से नीचे गिराने के लिए काफी ज्यादा झटपटाने लगा, जिसके चलते किंगयान को भी नीचे आना पड़ा। और अब वो ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करने लगा। यहाँ पर वो किंगयान पर लगातार अपने आइस क्रिस्टल से हमले किए जा रहा था, लेकिन किंगयान ने शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसके चलते वो आइस ड्रैगन के हर एक अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर पा रहा था। इनफैक्ट एक दो बार तो उसके मुंह में जाने से बाल बाल बच गया था। और अब अटैक करने की बारी किंगयान की थी। उसने अपने पावरफुल पंचेस के साथ उस ड्रैगन की धुलाई करना शुरू कर दी। किंगयान का हर एक अटैक उस आइस ड्रैगन को बुरी तरह से घायल करने लगा, जो देखते साथ ही टीचर हो के तो होश उड़ गए। उसने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि पावरफुल आइस ड्रैगन किंगयान के हाथों इतनी बुरी तरह से पिटाई खाएगा। और इसी दरमियान किंगयान ने हवा में छलांग लगाते हुए उस आइस ड्रैगन पर एक जोरदार हमला कर दिया। इस एक ही पावरफुल स्ट्राइक की वजह से उस ड्रैगन ने किंगयान के सामने हार मान ली। टीचर हो एकदम शॉक होते हुए कहने लगा कि मेरे भाई तूने तो इस खतरनाक ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया।
लिया। थोड़ी देर पहले इस ड्रैगन ने किंगयान की सारी पिल्स छीन ली थी, मगर अब वो दोबारा से उसके पास वापस आ चुकी है। तो किंगयान बिना वक्त जाया करे फटाफट से उन पिल्स को रिफाइन करके एब्जॉर्ब करने लगा। यहाँ पर टीचर हु को एक ही दिन में इतने सारे सरप्राइजेस मिले थे कि वो बंदा सीधे घुटनों पर आ गया। वहीं पर किलिन भी इस अकेडमी में आकर काफी ज्यादा खुश है। वो कह रहा था बॉस ये जगह तो डिमोनिक बीस्ट से भरी पड़ी है, यहाँ पर हमें किसी बीस्ट को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही हम पर अटैक करने आ जाएंगे। तो हम उन्हें खत्म करके आपकी कल्टीवेशन को आसानी के साथ इंक्रीज कर पाएंगे। तब तक किंगयान ने उन सारी पिल्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। वो कहता है कि इस लेक में और भी कई सारे डिमोनिक बीस्ट हैं, मगर आज के दिन मैं उन्हें हंट डाउन नहीं करूंगा। जिसके बाद किंगयान तुरंत आइस ड्रैगन के सामने पहुंच गया। वो ड्रैगन तो उसे देखते साथ ही पीछे की तरफ हटने लगता है। किंगयान ने उसे अपनी पावर्स दिखाकर इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो ड्रैगन सोचता है कि आखिर में पानी के बाहर ही क्यों आया। और अब ये लोग जीशान लेक को उसी ड्रैगन पर सवार होकर क्रॉस करने लगे। यहाँ पर टीचर हु की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसने तो आइस ड्रैगन के स्पाइक को काफी कसके पकड़ा हुआ था, क्योंकि अगर वो लेक में गिरा तो यहीं पर मारा जाएगा। वो किंगयान से कह रहा था कि प्लीज इसकी रफ्तार को थोड़ा कम कर दो, वरना ये सफर मेरा आखिरी सफर बन जाएगा। मगर किंगयान ने तो उस ड्रैगन की लगाम खींचते हुए उसकी स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी, जिससे तो टीचर हु के पेट में पूरी तरह से खलबली मच गई। और फाइनली उनकी रोमांचक राइड खत्म हो जाती है। ये लोग दूसरे किनारे पर पहुंच चुके थे। किनारे पर आते साथ ही टीचर हु ने तो उल्टियां करना शुरू कर दी। तभी किलिन उससे पूछने लगा कि बताओ बाकी के स्टूडेंट इस लेक को क्रॉस कैसे करते हैं। जिस पर टीचर हु बताने लगा कि हमारे पास कियान कुन टॉर्टाइज है, अगर इसे सफिशिएंट पैसे दो तो ये लेक को क्रॉस करवा देता है। मगर कियान कुन इतना ज्यादा आलसी है कि हर रोज काम नहीं करता, अगर इसने आज काम किया तो अगले दिन इसे छुट्टी चाहिए। साथ ही ये वर्किंग डे में बस 4 घंटे का ही काम करता है, उसके बाद इसे सख्त आराम की जरूरत पड़ती। जिस पर किंगयान कह रहा था कि ये तो इस दुनिया का नंबर 1 आलसी बीस्ट है। और अब ये लोग एक फॉरेस्ट में पहुंच गए, जहाँ पर कई सारे रेयर क्रिस्टल्स थे और जीनियस क्लास के कमजोर बंदों को इन क्रिस्टल्स को माइन करने का काम दिया था। जो देख किंगयान कह रहा था कि तुम तो इन डिसाइपल्स के साथ काफी बुरा बर्ताव कर रहे। ये लोग यहाँ पर कल्टीवेट करने आए थे, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें गुलाम बना दिया। जिस पर टीचर हु कह रहा था मेरे दोस्तों में ऐसा नहीं बोल सकते, देखो माइनिंग करना भी कल्टीवेशन का एक फॉर्म है। ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी को इंक्रीज करता है। साथ ही माइनिंग करते हुए ये डिसाइपल इन क्रिस्टल की स्पिरिचुअल पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकते। जिस पर किलिन बताने लगा कि मेरे ख्याल से इसे इंटर्नशिप कहा जाता है। तुम्हारी अकेडमी इन डिसाइपल्स का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को जनरेट कर रही। अब ये सुनकर टीचर हु को समझ नहीं आ रहा था कि किलिन को क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि उसकी बात 100% सही थी। अब इन डिसाइपल्स के दरमियान हम उसी खूबसूरत लड़की को देख पाते हैं जो कि किंगयान की ट्रायल के दरमियान पब्लिक में मौजूद थी। और अब थोड़ी देर में टीचर हु किंगयान को लेकर जीनियस स्टूडेंट की बेस पर पहुंच गया। किंगयान नोटिस करता है कि यहाँ पर कई सारे टेंट्स लगाए गए हैं। जीनियस क्लास के कमजोर डिसाइपल्स को इन टेंट्स में रखा जाता था। साथ ही इन सभी डिसाइपल्स को अलग अलग टास्क को पूरा करना था, जैसे कि क्लीनिंग, कुकिंग, ये सारी जिम्मेदारियां इनकी थी। टीचर हु बता रहा था कि इन्हें महीने में एक दिन छुट्टी मिलती, उस दिन ये लोग कैंप से बाहर जाकर पूरी तरह से एंजॉय कर सकते। मगर किंगयान को तो जीनियस क्लास के सबसे पावरफुल बंदों में दिलचस्पी थी। टीचर हु बता रहा था कि उन 3 टावर्स में हमारे अकेडमी के सबसे पावरफुल डिसाइपल का रहने का बंदोबस्त किया गया। उन्हें 3 सेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग रॉयल फैमिली के मेंबर होने की वजह से इन पर कोई रोक टोक लगाई नहीं जाती। ये कैंप में कभी भी आ सकते और कभी भी जा सकते हैं। जिस पर किंगयान कहता है कि मेरे ख्याल से ये तीनों भी रॉयल फैमिली के दूर के रिश्तेदार होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग टियानयुआन अकेडमी में एडमिशन लेते। जिस पर टीचर हु कह रहा था हाँ तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। खैर तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा। तुम चाहो तो हमारे हेडमास्टर को भी ऑफेंड कर सकते हो, लेकिन गलती से भी इन तीनों सेंट से पंगे मत लेना। अगर तुमने ऐसा किया तो वो लोग तुम्हारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। इन्हें इतना सॉलिड सपोर्ट है कि बिना ट्रायल के ही एडमिशन मिल गई। अगर तुम अपनी रैंकिंग को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करना होगा। साथ ही रैंकिंग को इंक्रीज करने का एक और तरीका है, तुम किसी भी हाई रैंकिंग वाले बंदे को चैलेंज कर सकते हो। अगर तुम उसे हरा पाए तो उसकी रैंकिंग तुम्हें मिल जाएगी। बस किसी को गलती से भी खत्म मत करना, क्योंकि ये हमारे एकेडमी के रूल्स के खिलाफ है। बस जोश में आकर उन 3 सेंट्स को चैलेंज मत करना। जो सुनते साथ ही किंगयान जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि मैं तो उन तीनों से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। मगर तब तक वहाँ मौजूद सभी जीनियस ने किंगयान को चारों ओर से घेर लिया। अब वहाँ का तनाव भरा माहौल देखते साथ ही टीचर वो कहने लगा कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा।
खैर तुम्हारे पास कोई रैंकिंग नहीं तो तुम अपने लिए कोई जगह ढूंढ लेना। जिसके बाद टीचर हु तेजी के साथ वहाँ से रवाना हो गया। इधर वो जीनियस कह रहे थे कि शायद वो तुम ही हो जो 19 सालों में बस स्टार रेल्म की 9वीं लेवल पर ही पहुँच पाया। पता नहीं इस बंदे को जीनियस क्लास में एडमिशन कैसे मिल गई। जरूर से इस बंदे ने टीचर्स को रिश्वत दी होगी, वरना तो टियानियो सिटी से आज तक कोई भी जीनियस प्रोड्यूस नहीं हो पाया। जो सुनकर किलिन कह रहा था कि तुम सबके सब अकल के अंधे हो, इसलिए तो मेरे मास्टर की ग्रेटनेस को पहचान नहीं पा रहे। तो उस बंदे ने गुस्से में आकर तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, मगर वो किंगयान पर हमला कर पाई इससे पहले वहाँ पर एक बंदा पहुँच जाता है। बल इस बंदे के पास ढेर सारी हड्डियाँ थी। वो किंगयान को बताने लगा कि हमारे तीनों सेंट के स्पिरिचुअल पेट ने जो खाना खाया था ये उसी का लेफ्ट ओवर है, तो चलो फटाफट से इस कचरे को ठिकाने लगाने में अपने अंकल की मदद करो। जो सुनते साथ ही बाकी की कल्टीवेटर्स किंगयान का मजाक उड़ाने लगे। वो कह रही थी हाँ बिल्कुल ये जॉब तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर तुम्हें काम करते करते भूख लगी तो इसमें से 2-4 हड्डियाँ भी चबा सकते हो। अब उनके जोर जोर से हंसने की वजह से किंगयान कह रहा था कि तुम सब के सब बेवकूफ हो। जो सुनते साथ ही वो बंदा कह रहा था कि मैं मून रेल्म की तीसरी स्टेज का कल्टीवेटर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे लहजे में बात नहीं कर सकते। जिस पर किंगयान कह रहा था कि तुम लोगों ने मेरे रैंकिंग को लेकर मेरा मजाक उड़ाया, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मगर मुझे फर्क पड़ा है तो मेरी इंसल्ट का। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने उस कचरे की ट्रॉली को किंगयान की तरफ थ्रो कर दिया, मगर किंगयान ने उस ट्रॉली को इतनी जोर से पुश किया कि उसकी हड्डियां बाहर और मास्टर उसके अंदर था। अब ये सब देखकर इंजीनियर्स को बहाना मिल गया कि वो किंगयान के साथ फाइट पिक करे। तो किंगयान उनसे कहने लगा कि मैं नहीं चाहता तुम लोग 1-on-1 मेरा मुकाबला करो, इसमें तो काफी ज्यादा वक्त जाया हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम लोग ग्रुप फाइट करें, इससे हमें काफी तेजी के साथ रिजल्ट मिल जाएगा। जो सुनते साथ ही वो सभी कल्टीवेटर्स अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे किंगयान पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर किंगयान ने भी फटाफट से 1000 लेयर पाम को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारे पाम क्रिएट हो गए थे और फिर एक जोरदार क्लैश के साथ वो सभी जीनियस इधर उधर पटकने लगे। उनकी ऐसी हालत देखते साथ ही किलिन किंगयान से कहने लगा कि बॉस आप श्योर तो हो ना कि इनमें से कोई मरमुरा नहीं गया? अगर ऐसा हुआ तो हमें अकेडमी से लात मार के निकाल दिया जाएगा। जिस पर किंगयान कहता है फिक्र मत करो, यहाँ पर मैंने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। और अब उतने में वहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर्स की एंट्री होने लगी। किंगयान ने किए अटैक की वजह से इन सब की कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो गई थी। भले सबके सब 3 सेंट्स के चमचे थे। वो किंगयान से कहते हैं कि अगर 3 सेंट सेक्लूजन में है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर अपनी मनमानी करो। वहीं पर एक बंदा तो सीधे जमीन को फाड़ते हुए बाहर आ गया था। वो किंगयान से कहता है कि तुम्हारे जैसे रूल ब्रेकर्स को कैसे हैंडल किया जाए ये मुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता, बस थोड़ी देर रुक जाओ और तुम्हें काफी अच्छा सा सबक मिलेगा। वेल इन 5 कल्टीवेटर्स को क्रेजी 5 के नाम से भी जाना जाता था। तभी किलिन किंगयान से कहने लगा कि जीनियस क्लास के सारे नमूने यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस पर किंगयान जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ अब तो ये गेम और भी ज्यादा मजेदार हो गया। थोड़ी देर पहला तो मुझे उन लूजर्स के साथ फाइट करने में जरा भी मजा नहीं आया था और उतने में एक टेंट से एक कल्टीवेटर बाहर आ गया। वो इन 5 से कहने लगा कि तुमने तो हमारे नए मेहमान को आते ही परेशान करना शुरू कर दिया। पहला तो मैंने सोचा था कि मैं बस चुपचाप से तमाशा देखूंगा, लेकिन अब तो मुझे भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। उस बंदे को देखते साथ ही किंगयान किलिन से कहने लगा कि असली क्रेजी का टाइटल तो इसे मिलना चाहिए। सो ये बंदा कौन है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।